The Calcutta High Court today has registered a suo motu case in the incident of violence at Rampurhat in West Bengal's Birbhum district, where 8 people were burnt to death following the killing of Trinamool Congress leader Bhadu Sheikh. A bench headed by Chief Justice will hear the matter at 2 p.m. The arson case has turned into a political fight between the ruling Trinamool Congress and the opposition, the BJP. The BJP has now sought the resignation of Chief Minister Mamata Banerjee and demanded an investigation into the incident by central agencies. 9 BJP MPs from West Bengal met Union Home Minister Amit Shah and sought his intervention in the matter yesterday. The Union Home Minister has asked for a report on the incident. The BJP, in fact, has sent a fact-finding team led by Shovendu Adhikari to visit Birbhum. Mamata Banerjee, we're told, will also be visiting Birbhum tomorrow. যেতেই পারে, এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু আমাদের এখানে আমরা এগুলো করি না, আমরা সবাইকে অ্যালাউ করি। এই ঘটনা শুধু এখানে নয়, এখানের থেকে অনেক বেশি গন্ডায় গন্ডায় উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে হয়, গুজরাটে হয়। আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করছি না, কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ঘটনা ঘটেছে, অন্যায়, ঘটনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, लास्ट एक हफ्ते में पूरे पश्चिम बंगाल में 26 पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं। इन 13 को पकड़ ले तो पूरे पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसलिए हम चाहते हैं पश्चिम बंगाल में केंद्रीय हस्तक्षेप करे और केंद्रीय सरकार यहाँ पे अपना जो अधिकार है संविधान में दिया गया है उस अधिकार को केंद्र सरकार प्रयोग करे और उस अधिकार को केंद्र सरकार प्रयोग करके जो उपयुक्त धारा है हमारे संविधान में दिया गया है उस धारा का प्रयोग करके पश्चिम बंगाल के लोग। Sir, this is not a fight in between any two political parties. It is not that our fight is with BJP or our fight is with Congress or with CPM. It was a internal fight amongst the families itself, and sir, speech has been formed by the Honorable Chief Minister with high-level officials. 20 persons have been arrested up till now. I have asked for appointment with Amit Shahji also. Chief Minister has fully assured it is not any political fight in between any two political parties. तो इसको लेके राजनीति मत करिए। हमारे साथ हैं बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद दिलीप घोष। जिस तरह से बीरभूम में हिंसा हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीरभूम की जो हिंसा हुई है ये तो सब सीमा को पार कर चुका है। अब सभ्य जगत में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बच्चों और महिलाओं को घर में डाल करके, पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया जाए। अब वही घटना हुई है, इसलिए वहाँ के लोग डर करके गाँव छोड़ के भाग रहे हैं। बीरभूम में पुराना इतिहास रहा है हिंसा का, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हिंसा बंगाल में उसी जिला में। क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? गृह मंत्री से भी मिले? गृह मंत्री जी से मिले और सारा ब्यौरा दिए। गृह मंत्री जी ने तुरंत एक टीम भेजने के लिए निश्चित किया है। केंद्रीय पार्टी की तरफ से एक टीम भेजा जा रहा है। प्रदेश के विधानसभा के विधायक मंडल भी वहाँ पहुँच रहे हैं और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप हम दावी कर रहे हैं। किस तरह के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं कांग्रेस, मतलब किस तरह सरकार हस्तक्षेप? अब देखिए, वहाँ की राज्य सरकार का ऊपर लोगों का भरोसा टूट चुका है, कानून व्यवस्था टूट चुका है, इसीलिए अब लग रहा है कि 355 या 356 छोड़कर कोई रास्ता नहीं है। एक और कहा जा रहा है कि पहले वहाँ टीएमसी के जो नेता है उनकी हत्या की गई थी, फिर उसके बाद इस तरह की घटनाएं होती, इसको कैसे? अब टीएमसी के पंचायत के नेता को बम से हत्या किया गया है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस पोस्टिंग नहीं हुई, इसलिए बदले के कार्रवाई में इतने 12 लोगों का और हत्या हुई है। इसलिए लग रहा है कि सरकार जानबूझकर हिंसा को बढ़ावा दे रही है, उसी में उनका राजनीतिक हित है। तो चुनाव हो गया, बंगाल में सरकार ही बन गई, लेकिन उसके बावजूद हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। बिल्कुल सही है, लोगों ने वोट दिया था उस सरकार को कि पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनाया, लेकिन सरकार नाकाम रहा है, इसलिए लोगों का भरोसा टूट रहा है। ये थे दिलीप घोष, जिनका ये कहना है कि केंद्रीय सरकार को बंगाल की घटना को लेकर हस्तक्षेप करने की जरूरत है। नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। পুলিশ ভাদু শেখ খুন হওয়ার পরে কেন ব্যবস্থা নিল না জানে তো ও একটা কিরকম গ্যাংস্টার, আমি তো বাড়ির সামনে বলছি। তাহলে যখন বাহিনী ওর গেল, এখন বলছে রিটালিয়েশন, তাহলে পুলিশ আটকালো না কেন? এবং যখন এত লোক পুড়ে মারা গেল, বাচ্চা, শিশু, মা, তখন পুলিশ কেন রাতারাতি ধাওয়া চাপা দিচ্ছে ওনাকে? কেন এখনো পর্যন্ত যারা হাসপাতালে ভর্তি আছে, যাদের লোকজন মারা গেল, তাদের বয়ান নিচ্ছে না কেন? কেন এখনো ফরেন্সিকের স্যাম্পল নেওয়া হলো না কেন? আনিস খানের ক্ষেত্রে তাই করা হয়েছিল, আবার কবর খুলবে।
SIT দ্বিতীয়বার প্রবর্তনের আগে